अरे नींद ही नहीं आ रही है, क्या करूं। चलो थोड़ा कॉमिक पढ़ लेता हूँ। अरे बेटा जेम्स, क्या तुम अभी तक नहीं सोए? क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं अंकल, नींद ही नहीं आ रही है और मेरा सिर में बहुत दर्द है, इसलिए मैं सोया नहीं और बार बार उठ जा रहा हूँ और सिर में ज़्यादा दर्द होने के कारण सोना हो नहीं पा रहा है। लास्ट में मैंने सोचा कि थोड़ा कॉमिक पढ़ लूँ और मैं सोच रहा था कि कॉमिक पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी तो सो जाऊँगा, और उसी वक्त आप आ गए जॉन अंकल। चलिए ठीक हुआ आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा हाल चाल पूछने के लिए आए। आजकल के बच्चे कॉमिक पढ़ते पढ़ते जब बोर हो जाते हैं तब सो जाते हैं, लेकिन मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो बाइबिल पढ़ता था, और जब रात बहुत हो जाती थी तो मैं बाइबिल को उसके स्थान पर रख देता और कुछ समय प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर का वचन मनन करते करते सुकून की नींद सो जाया करता था। और आज तो बच्चे सिर्फ कॉमिक से, मोबाइल से, कंप्यूटर और लैपटॉप में एंगेज रहते हैं। खैर मेरी बात छोड़ो, तुम्हें नींद नहीं आ रही है ना? मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत कार्यों में से एक विशेष कार्य के बारे में बताने जा रहा हूँ जेम्स। क्या तुम सुनना पसंद करोगे? हाँ, वैसे तो मैं खेल कूद में और कंप्यूटर और मोबाइल में एंगेज रहता हूँ अंकल, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बताया है कि हमें हर संडे कलीसिया जाना है और प्रतिदिन कम से कम कुछ समय तक, चाहे हम प्रभु के दासों के द्वारा हो, चाहे अपने माता पिता से हो या स्वयं, एक प्राइवेट टाइम देकर परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं इस बार को इग्नोर कर रहा था, लेकिन जब आपसे मुलाकात किया तो मुझे लगा कि सचमुच आज हम युवाओं को भी परमेश्वर के वचन से सीखने की ज़रूरत है। हाँ सचमुच मैं जानना चाहूँगा परमेश्वर के वचन से, आप मुझे बताइए। तो फिर सुनो जेम्स, जैसा कि हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 22 से लेकर 26 तक, यहाँ पर लिखा है, बैतसैदा में एक अंधे को चंगा करना। हम देखते हैं वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उससे यह कहकर घर भेजा, इस गांव में भीतर पांव भी ना रखना। आमीन। हमारा यीशु कितना महान है। तुमने देखा जेम्स कि उसने अंधे को पर तरस खाया। मेरे प्रिय बेटे, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, मेरे बहुत से और स्टूडेंट्स हैं जेम्स, लेकिन खास करके तुम्हें इसलिए बुलाव भेजा है कि परमेश्वर की तरस की आत्मा से तुम भी भर जाओ और उन दुखियों के पास पहुँचो जो किसी प्रकार की पीड़ा में है। मैं तुम्हें शिक्षित करने के लिए तुम्हारे माता पिता से इस बात का ऑर्डर मांगा हूँ और इस आज्ञा को सचमुच तुम्हें भी पालन करना है कि ये जो समर है इसमें तुम पूरी तरह से बाइबल में ट्रेन हो जाओ और सारी बातों को जान पाओ और परमेश्वर के संवेदनशीलता तुम्हारे हृदय में प्रवेश करे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हाँ अंकल, मैं आपके बातों का कद्र करता हूँ और अपने माता पिता का भी आदर करूँगा। और समर वेकेशन में बाइबल ट्रेनिंग जो शुरू से अंत तक होता है उस सब ट्रेनिंग में मैं अच्छे से अच्छे मार्क लाऊंगा और मैं सीखूंगा भी कि यीशु मसीह के अंदर जो संवेदनशीलता थी वो मेरे अंदर भी आए। इस तरह से मैं करूंगा अंकल। गॉड ब्लेस यू मेरे बेटे जेम्स। चलो चलो, रात बहुत हो चुकी है, अब तुम थक गए होगे, अब रेस्ट करो। प्रभु तुम्हें आशीष करे और बढ़ाए।